गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस दर्शन में मैं आपका दोस्त सुशील सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर फर्स्ट। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास कुछ केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूसली होती रहती है। फॉर एग्जांपल कभी कभी हम देखते हैं कि आसपास कोई लोहे का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ लोहे की पड़ी हुई है, हवा में एक्सपोज, तो उसमें कुछ टाइम के बाद में जर लग जाता है, जिसे कहते हैं रस्टिंग। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा हम देखते हैं कि घर में दूध फट जाता है, दूध का फटना केमिकल रिएक्शन। हमारा सांस लेना, रेस्पिरेशन, इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, केमिकल रिएक्शन। नंबर 1, रस्टिंग ऑफ आयरन। नंबर 2, sourness of milk. दूध का खट्टा हो जाना या फिर दूध हमारा खराब हो जाना। नंबर 3, रेस्पिरेशन। हमारा सांस लेना। नंबर 4, कुकिंग ऑफ फूड। एंड नंबर 5, डाइजेशन ऑफ फूड। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जांपल्स केमिकल रिएक्शंस के। हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का फर्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन of one or more substances from one form to others one form to others having entirely different chemical properties, having entirely different chemical properties. Chemical properties. It is the transformation of one or more substances from one form to others having entirely different chemical properties. यानी कि जो हमारे पहले ऑब्जेक्ट्स थे जिन्होंने रिएक्शंस में पार्टिसिपेट किया, वे अपनी पहले वाली फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और जो नए हमारे जो प्रोडक्ट्स बनके तैयार हुए हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पहले वाले जो रिएक्टेंट्स थे उनसे एंटायरली डिफरेंट होती है। ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। और अब हम देखते हैं कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है इसमें होता क्या है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है केमिकल रिएक्शन में। सो अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ केमिकल reaction involves a chemical reaction involves क्या क्या इन्वॉल्व करता है ये देखते हैं। So first of all chemical reaction involves number 1 the rearrangement of atoms. The arrangement of atoms. इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो एटम्स हैं
जो रिएक्टेंट्स यानी कि रिएक्शन साइड में है उनका रीअरेंजमेंट होता है। एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। एक सिंपल सी इक्वेशन है, बिल्कुल सिंपल। पानी H2 इज वाटर, हाइड्रोजन हमारी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों ने मिलकर पानी बनाया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब देखिए हाइड्रोजन में हमने यहाँ पे कहा था द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स है, इन्होंने मिलकर एक डिफरेंट टाइप का एटम बनाया, सब्सटेंस बनाया जिसे कहते हैं वाटर। तो रीअरेंजमेंट हुआ, H2 H और O दोनों ने मिलकर H2O, दोनों सेपरेट चीज एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो पहली बात है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सेकंड हम कहेंगे जो हमारे पास रिएक्शन हो रही है इसको हम शो कैसे करते हैं। ए केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स अ केमिकल इक्वेशन, या कह सकते हैं इट इज शोन बाय अ, इट इज मींस केमिकल रिएक्शन, इट इज शोन बाय अ केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन। और वो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन ये रही, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। यानी कि हम रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के थ्रू शो करते हैं, जिसमें हम सिर्फ उसके सिंबल्स, जो हमारे एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को हम हाइड्रोजन पूरा नहीं लिखेंगे बल्कि सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से H2 और O2 और गिव्स H2O। वाटर लिखेंगे, हालांकि ये वाटर है हमारा H2O, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, बल्कि हम क्या करेंगे उसकी जगह उनके सिंबल्स लिख देंगे H2 प्लस O2, और ये साइन है हमारा गिव्स, जो एरो साइन है गिव्स 2H2O। तो ये हमने क्या किया, हमने कहा इट इज शोन बाय अ केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ऊपर का, ये हमारा हो गया जो लेफ्ट हैंड साइड का, इसको हम कहेंगे LHS क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का है, और ये वाला पार्ट है हमारा RHS, राइट हैंड साइड का है। LHS और RHS है, और इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। जो हमारे सब्सटेंसेस या जो हमारे एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो रिजल्ट बन के आता है उनके से बनता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें द LHS पार्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ द रिएक्शन या ऑफ द इक्वेशन is called reactants. It's called reactants. It shows the elements taking part in reaction. ठीक है, LHS पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट्स होते हैं, और वो रिएक्टेंट्स शो करते हैं उन एलिमेंट्स को जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है फिर ये वाला पार्ट RHS, जिसको हमने क्या कहा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे होता है रिजल्टेंट। तो हम लिखेंगे एंड द रिजल्टेंट पार्ट एंड द RHS साइड पार्ट ऑफ द इक्वेशन is the product, यानी कि इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने रिएक्टेंट्स देखा, प्रोडक्ट्स देखे। अब फाइनली जो लास्ट बात आती है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
ऑन बोथ साइड शुड ऑलवेज बी द सेम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हमने जो इक्वेशन लिखी है इससे ही मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो बात कही गई है किस तरीके से लिखेंगे बाद में, पहले मैं समझा देता हूं। हमने कहा द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास में एलिमेंट्स भी हैं। एलिमेंट्स होता है जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका नाम, वो चीज होगी हमारी एलिमेंट। अगर हमारे पास में जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, या जो बन के आए वो हमारे हो गए एलिमेंट्स। लेकिन उन एलिमेंट्स की क्वांटिटीज कितनी कितनी है? हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पर H2 कहा, 2 हाइड्रोजन, इससे पहले मैंने कोफिशिएंट में 2 लगाया तो इट मींस 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बात को देखो। और नेक्स्ट चीज हमने यहां पर कहा कि O2 यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के 2 2 जा 4 एंड ऑक्सीजन के 2, यानी कि टोटल 6 एलिमेंट्स हैं जिन्होंने रिएक्शंस में पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में। ठीक, देखते हैं अब इस साइड में रिएक्टेंट्स हमारे पास में ये थे और इस साइड क्या है हमारे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हमारा जब बन के आया 2H2O, तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन यहां पर कितनी थी 4 और यहां पर कितनी हुई 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन O लिखा है, लेकिन इससे पहले क्योंकि यहाँ पे 2 भी लिखा है तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, क्योंकि इनके बीच में कोई अगर प्लस साइन होता तब वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अभी ये क्योंकि 2H2 है तो पूरा एक ही सब्सटेंस है, तो यानी कि 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन्स। तो इट मींस रिएक्शन में हमारे 4 हाइड्रोजन्स प्लस 2 ऑक्सीजन्स गिव्स 2H2O, दैट मींस 4 हाइड्रोजन्स एंड 2 ऑक्सीजन्स। तो टोटल अगर हम देखें तो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन। ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट 6 एटम्स ने पार्टिसिपेट किया और टोटल यहाँ पे हमारे 6 एटम्स ही बने हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि नंबर ऑफ एटम्स शुड ऑलवेज बी सेम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द रिएक्शन या बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। इसको भी लिख लेते हैं हम। थर्ड, द नंबर ऑफ atoms, the number of atoms of different elements, the number of atoms of different elements on both sides of chemical equation should always be the same. Should always be the same. ठीक है, यहां पर हमने कहा द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन शुड ऑलवेज बी द सेम। ये हमने आज सारी चीजें कवर की केमिकल रिएक्शन की। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सारी चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द केमिकल रिएक्शन होता क्या? इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर्स हैविंग एंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड जरूर आना चाहिए आपका आंसर देते वक्त। दूसरा, वन और मोर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। और थर्ड, एंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमारी इस डेफिनेशन को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं रिएक्शन के बाद वो एंटायरली डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में होता क्या क्या है? तो हमने पहले कहा इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स।
एटम्स हमारे रीअरेंज हो गए, पहले अलग अलग थे, बाद में वो एक साथ मिल गए दोनों। इस केस में ये भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग की जगह पे एक हो और बाद में वो अलग अलग हो जाए रिएक्शन में, या दो हो दोनों के दोनों मर्ज कर जाए, या फिर दो है एक दूसरे से आयंस को एक्सचेंज कर लें, कुछ भी हो सकता है रिएक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सेकंड इट इज शोन बाय अ केमिकल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको हम केमिकल इक्वेशन से शो करते हैं। इसका फायदा आगे चलते बताऊंगा आपको क्या बेनिफिट होता है, हम केमिकल इक्वेशन क्यों लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन होती क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं लिखने के, तो सारी चीजें आगे आएंगी। नेक्स्ट आता है इसके बाद में, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो कहलाता है एलएचएस यानी कि रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड का पार्ट कहलाता है प्रोडक्ट्स। एंड फाइनली द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड, दोनों एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके जितने भी एटम्स हैं वो दोनों साइड में बराबर होने चाहिए। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन शुड ऑलवेज बी द सेम। तो बच्चों आज हमने केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस का फर्स्ट टॉपिक कवर किया जो था केमिकल रिएक्शन। इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए अच्छे तरीके से, याद कीजिए और आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।